जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, पूरा वातावरण प्रभु श्री राममय हो चुका है। जो बच्चे दिन रात गाना गाते थे, आज वो गाना भी जो है एक ही नारा एक ही नाम इत्यादि करके गाते हैं, जय घोष करते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स का तो कहना ही क्या, हर जगह हमारे प्रभु विराजमान हैं। हृदय गदगद है, नर नारी गदगद हैं, पूरा वातावरण देश ही नहीं पूरा विदेश जो है राममय हो चुका है। ये प्रभु की कृपा है। हालांकि यही वातावरण में 90 में और 91 में 92 में दर्शन किया था श्री अवध की नगरी में। तो उन्हीं संस्मरणों को, उन्हीं अनुभूतियों को, जो राम जन्मभूमि के संघर्ष को एक छोटे अंश में इस वीडियो और आने वाले कुछ वीडियो में रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो कहा गया है मेरे भाई बहन कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लियो अवतार। तो सबसे बड़ी अयोध्या नगरी है, सप्तपुरियों में भी श्रेष्ठ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। जो 7 पुरी मोक्ष देने वाली हैं उनमें भी प्रथम अयोध्या है। अयोध्या, उसके बाद मथुरा, माया मतलब हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका मतलब उज्जैन, पुरी मतलब जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी। ये जो सप्तपुरियां हैं उनमें प्रथम हमारी अवधपुरी का नाम आता है। सभी प्रभु एक हैं, पर ये तो हमारे विशेष हैं ही। तो मेरे भाई बहन, हमको आज से, अभी से नियम और उपवास लेके रहना चाहिए। खास करके जो हमारे भाई बहन मांसाहारी इत्यादि हैं, जो नित्य जय जय श्याराम बोतलानंद हैं, उनको भी कम से कम 11 दिवस के लिए पहले और बाद तक के कुछ दिनों तक जो है इन सब दुर्व्यसनों का त्याग करना चाहिए। हम बात करें कि क्या ये वही अयोध्या है जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो मेरे भाई बहन जी हाँ, वही अयोध्या। इसका प्रमाण अनेक स्थान पर प्राप्त हो चुका है। वैसे तो हमारे प्रभु श्री राम जी का जो अवतरण हुआ था, उनका जन्म हुआ था, वो आज के लगभग 1,85,55,121 या उससे अधिक वर्ष पूर्व में प्रभु श्री राम जी ने अवतरण लिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर 10 वर्ष के बाद, क्या आजकल तो 5-7 वर्ष में भी नक्शा और एरिया चेंज हो जाता है, और 150-500 वर्ष के बाद तो पूरा वातावरण बदल जाता है। तो मेरे राम जी के समय की जो है, अभी उस समय का देखेंगे तो कितना बना कितना बिगड़ा। केवल जो है सरयू मैया हैं, बाकी तो बाद में नव निर्माण हुआ है। नव निर्माण कब हुआ है? आप सभी लोग जानते होंगे कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हुए हैं, जो सूर्यवंशी थे। उनके मन में भावना आई थी। कब आई थी? क्योंकि जो विक्रम संवत अभी चल रहा है, 2080 चल रहा है विक्रम संवत, जो विक्रमादित्य जी ने संवत प्रारंभ किया था। तो 2080 वर्ष तो ये हो गया। अब उसके पहले अपनी युवावस्था में उन्होंने उनके मन में भावना आई कि हम सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंशी का जो उद्गम स्थान है वो अयोध्यापुरी है। ये कथा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया था, बाबर ने मीर बांकी के कहने पर जो मंदिर को तोड़वाया था, वो मंदिर यही विक्रमादित्य जी का बनवाया हुआ निर्माण किया गया था। इनके द्वारा निर्माण कराए गए मंदिर को ही बाबर के कहने पर मीर बांकी के सपा सिलारों ने तोड़ा था, तोपों से उड़ाया था। तो कब ये घटना घटी थी? ये जो है 2080 विक्रम संवत है, उसके पहले ही जो है ये घटना घटी थी। तब से संघर्ष किया हिंदुओं ने, जब वो सबल हुए संघर्ष किया, और आज तक मतलब लगभग जो है 2 लाख, 2.25 लाख का प्रमाण मिल रहा है। और अज्ञात इत्यादि भक्तों को ले लें तो लगभग 2 लाख जो है राम भक्तों ने प्राणों की आहुति उस यज्ञ में दे चुकी है, राम मंदिर के आंदोलन में, जिसका दर्शन हम लोगों को जो है पूर्णतः भगवान का मंदिर में विराजमान होकर के पुनः पूर्ण दर्शन 22 जनवरी के बाद हम सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत ही उत्सव आनंद का विषय है हम सभी भारतवासियों के लिए, अथवा सभी सनातनियों के लिए। तो मेरे भाई बहन, जब विक्रमादित्य ने मन में विचार किया कि हम सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंशी का तो भैया उद्गम स्थान अयोध्यापुरी है, जिसका निर्माण स्वयं महाराजा मनु जी ने किया था। कुछ ग्रंथों में इस पुरी को जो है कौशलपुरी कहा गया है, कुछ जगह साकेतपुरी कहा गया है,
और अयोध्या और अवध तो कहा ही गया है। साकेतपुरी नाम दीजिए अथवा कौशलपुरी नाम दीजिए अथवा अयोध्या जी नाम दीजिए, तो उसकी खोज में महाराजा विक्रमादित्य कई सारे विद्वानों को साथ में लेकर के काशीपुरी में जाते हैं। भगवान विश्वेश्वर का, विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करते हैं और वहां के जो विशिष्ट संत इत्यादि होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं और हमें सूर्यवंश का जो उद्भव स्थान है अयोध्यापुरी, उसको ढूंढना है, उसमें कृपया हमारी मदद कीजिए। वो संत एक गाय देते हैं, वो गाय को साथ में लेकर के ये लोग ढूंढने निकलते हैं और कई दिनों के पश्चात में सरयू नदी के किनारे रात में आकर के ये लोग पूरे सैनिकों के साथ में महाराजा विक्रमादित्य सो जाते हैं। प्रातः काल 4 बजे महाराजा विक्रमादित्य क्या देखते हैं, एक काला पुरुष काले घोड़े पे सवार होकर के उस नदी में जाकर के स्नान करता है। कुछ क्षणों के पश्चात में स्नान करके जब वो बाहर निकलता है तो घोड़ा भी सफेद हो जाता है और वो व्यक्ति भी सुंदर स्वर्ण के जैसा चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। महाराजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य होता है। वो नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज आप कौन हो, काले होकर के आए थे और गोरे बन के जा रहे हो, यह स्थान कौन सा है, इसकी महिमा क्या है, आप कृपा करके बताइए। वो घोड़सवार मुस्कुराते हैं, घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, महाराज मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, पूरे वर्ष लोगों का पाप अपने में समाहित कर लेता हूँ और स्वयं का पाप धोने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। ये अवधपुरी है जहाँ प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया था, वही ये नगरी है। ये जो नदी बह रही है ये सरयू मैया है और आज भगवान श्री राम जी के जन्म का पावन अवसर है, श्री रामनवमी का पर्व है। इसी दिन मैं यहाँ आकर के पूरे वर्ष भर का अपना पाप धो करके निर्मल मन से जाता हूँ। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि महाराज मैं उन्हीं के वंश का हूँ, महाराजा विक्रमादित्य मेरा नाम है और मैं ये ढूंढ रहा हूँ। तो तीर्थराज प्रयाग आशीर्वाद देते हैं, जाइए राजन आपकी कामना सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वो चले जाते हैं। महाराजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रसन्न होते हैं और गौ माता और उन सारे ऋषि मुनियों के साथ में ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णन है कि सरयू नदी से कितने दूर पर जो है राम जी की रसोई थी, कितने दूर पर राम जी का जन्म हुआ था। तो जब उस स्थान पर गौ माता पहुंचती हैं और उनके थन से स्वतः दूध गिरने लगता है, तो उस स्थान को जो है गर्भगृह घोषित किया जाता है, राम जन्मभूमि घोषित किया जाता है और वहीं पर जो है विशाल मंदिर का निर्माण जो है महाराजा विक्रमादित्य जी ने कराया। और उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं चिन्हों पर, कहाँ पर सीता रसोई है, कहाँ पर कैकेयी माता का कोप भवन है, कहाँ भगवान का खेलने का स्थान है, कहाँ दतोन करने का स्थान है, उस स्थान का नाम दतोन कुंड पड़ गया। तो इस प्रकार से पूरे नगर का उन्होंने रचना किया, क्योंकि प्रभु जी के जाने के बाद कितना निर्माण हुआ, कितना खंडहर हुआ और उस समय तो पूरा वो जंगल के रूप में था, कोई व्यक्ति वहां रहता ही नहीं था। उस नगरी का पुनर्निर्माण करा करके एक ही विशिष्ट पत्थर में प्रभु श्री राम दरबार का मूर्ति बनवा करके वहां पर वो स्वयं स्थापना किए थे, आज के 2080 वर्ष के पहले। उसी महाराजा विक्रमादित्य जी के बनवाए हुए विशाल दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर को कालांतर में आक्रमणकारी महापापी बाबर ने मीर बांकी के कहने पर तुड़वाया था। मेरे भाई बहन, इससे आगे की कथा अगले वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा, वीडियो बड़ा ना हो जाए। इसमें आप और क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा। आपको अगर रुचिकर लग रहा है तो इसके विषय में और भी जानकारी रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।